गोपाल जी ठीक है, मैं लौटूंगी। मैंने ढेरों सवाल किए थे आपसे, बीजेपी के सारे पैनलिस्ट से, कि अगर इतने गरीब बाहर हो गए गरीबी रेखा से, इतना रोजगार मिल गया, सब चकाचक है, घर भी बन गए, टॉयलेट भी बन गए, तो 5 किलो मुफ्त रेवड़ी की अनाज के तौर पर जरूरत क्या? और आप सब ने कहा था कि जरूरत है, वेलफेयर स्टेट हैं हम। तो क्या ये 5 किलो वर्सेस 10 किलो की रेस, ये नेहले पर दहला दे दिया क्या कांग्रेस ने? देखिए, सबसे पहली बात तो गरिमा जी हमें ये देखनी है कि कौन कह रहा है। और जो कांग्रेस कह रही है, उन्होंने कर्नाटक में किया क्या? अगर 70 साल 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, तो 55 साल तो कांग्रेस ने राज्य किया। तो फिर उन्होंने जो 50-55 साल में गरीबी हटाओ कहते हुए कुछ किया नहीं, तो अब ये 10 किलो क्या कर देंगे? आपनी खुद की कैलकुलेशन बता रही है कि 18 लाख करोड़ हर साल ये देने की बात कर रहे हैं, और फिर कहाँ से लाएंगे? कुछ बता ही नहीं रहे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में जिस तरह से अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में तेजी से आगे बढ़ रही है, वो महत्वपूर्ण है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, यह केवल महत्वपूर्ण नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस को गालियां देके यह कहते हैं कि गरीबों को हम ये बांट देंगे। अरे, जब तक आप दोनों को बैलेंस करने की बात, अभी आलोक जी ने जितनी सारी बातें करी, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि वो क्या कह रहे हैं, क्या क्लैरिटी कर रहे हैं कि हम गरीबों के हित में काम करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे, या क्या करेंगे? कहां से रास्ता देंगे? अगर ये 18 लाख करोड़ का रास्ता बता देते कि हम यहां से लाएंगे, इससे लाएंगे, इस खर्चे को कम करेंगे। नहीं, वो बता रहे गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपने 16 लाख करोड़ का एनपीए दिया ना, आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, आपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। वो कह रहे हैं कि हम 16 लाख करोड़ का जो उद्योगपतियों का एनपीए माफ हुआ। आप समझदार हैं, आप समझदार हैं। एनपीए को माफ करने का मतलब नहीं है, एनपीए का प्रोविजन किया गया है। इतनी किसी, ये 2 अर्थशास्त्री मेरे वरिष्ठ यहाँ साथी बैठे, एनपीए का प्रोविजन का मतलब माफ करना नहीं है। ये कांग्रेस की झूठ का प्रचार है। नहीं, मैं इस झूठ का हिस्सा नहीं हूँ गोपाल जी। एनपीए मतलब बट्टे खाते में डाल दिए। नहीं, मैं कांग्रेस के झूठ का हिस्सा नहीं हूँ। अगर झूठ है तो एनपीए मतलब बट्टे खाते में डाल दिया आपने, नॉन रिकवरेबल है ना। ये कांग्रेस और चिदम्बरम के कांग्रेस और चिदम्बरम के फोन बैंकिंग के थ्रू इन लोगों को पैसा दिया गया है। नहीं, वो नॉन रिकवरेबल है ना सर। एसबीआई का 4 दिन पहले रिजल्ट आया था। आज एसबीआई का 4 दिन पहले रिजल्ट आया था, स्टेट बैंक का। जो बट्टे खाते में गया हुआ बैंक आज देश में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था को तेज कर रहा है। सबसे मजबूत बैंक पूरे देश में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर के आया। पूछे 2014 के पहले बैंक का क्या हाल था? विजय सरदाना जी और संतोष जी हैं, बताएंगे आपको ये बैंकों के क्या हालत थे, क्यों थे। तो ये जो बदमाशी कांग्रेस करती है कि जो माफ का, एक तो एनपीए को माफ करने की बात करती है, जबकि लोन का माफी नहीं है। उसको लोन इन्होंने दिए, बैंकों को लूटा। उनके बाद चिदम्बरम साहब और ये फोन करके लोन देते थे उन लोगों को, अपने इंडस्ट्रियल भाइयों को देते थे, वीडियो कॉन को देते थे। एक सवाल और पूछती हूँ। आपने कहा कि भरोसा कौन करेगा, मैंने पूछा नेहले पर दहला है क्या? 5 किलो वर्सेस 10 किलो हो गया क्या? आपने कहा भरोसा कौन करेगा? कर्नाटक में भरोसा कर लिया कांग्रेस की गारंटी पर लोगों ने। आपने 200 पार का नारा दिया, आपको 64 पर ला दिया। गरिमा जी, कर्नाटक ने भरोसा किया, बिल्कुल। एक बार तो काट की अंडी एक बार तो चढ़ जाती है। कर्नाटक ने भरोसा कर दिया। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम ने आते ही बोला कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट से 65,000 करोड़ हटा के ये जो हमने प्रॉमिस किए इसमें देना पड़ेगा। डेवलपमेंट वहां रुक गया। आज बेंगलोर में पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, वहां की सड़कों की हालत क्या हो गई है। तो ये जो
और आज जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र के अंदर एनएचएआई के अंदर जिस तरह से सड़क बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, जिस तरह से ईज ऑफ लिविंग हो रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो वो उसका फर्क और कर्नाटक की हालत देख लो आप क्या है। नहीं, लेकिन एक सेकंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ठीक है, वहां पे सड़कों की हालत क्या है। हाँ, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये दांव जो चला है कांग्रेस ने, ये आपके लिए मुश्किल घड़ी है क्या? क्योंकि सुबह से सन्नाटा है, दाव नहीं है ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से सन्नाटा है बीजेपी के खेमे में। पे कुल्हाड़ी मारने की बात है। नहीं, अरे ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन्होंने पहले 14 लाख करोड़ कहां से लाएंगे ये तो बताया नहीं। 25 न्याय की बात करते हैं, अन्याय करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम अमीरों का पैसा उसका लूट के उसको गरीबों में बांट देंगे, हम लोगों का जो पैसा जो ओबीसी एससी एसटी का 11 लाख करोड़ माइनॉरिटी को दे देंगे। एक सेकंड, तो एक सेकंड हो गया गोपाल कृष्ण, एक सेकंड, ये जो 11 लाख करोड़ तो आप भी खर्च कर रहे हैं भाई, खुल गया है इनके साथ। और 11 लाख करोड़ तो आप भी खर्च कर रहे हैं इसी मुफ्त राशन पर। खर्च कर रहे हैं तो हमने जीडीपी की साइज देखे ना। हाँ, तो आज अगर जो हमारा राशन की जो फ्री राशन की जो योजना है, उसको वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया है कि पूरे विश्व में कोविड के बाद सबसे अच्छी जो गरीब कल्याण की योजना पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके रूप में वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि अगर इसी रफ्तार से फ्रीबीज के लिए या जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग सिस्टम है उसके लिए अगर कर्ज लिया जाता रहा तो कर्ज के दबाव में, बोझ में हम जीडीपी का 100% कर्ज कर लेंगे अपने ऊपर। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा। सर नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत हाँ, तो आप खुद बड़े प्रोफेसर संतोष, ठीक है, प्रोफेसर संतोष, कांग्रेस के लिए कहा है कि ये 18 लाख करोड़ कहां से, एमएसपी पे 8 लाख 10 लाख करोड़ कहां से लाएंगे, 15 लाख करोड़ कहां से लाएंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उसका कोई रास्ता बताए ना, हम तैयार है। ठीक है सर, ठीक है, मैं क्लैरिफाई कर दूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो बात कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि 2028 तक अगर कर्ज इसी रफ्तार से हम लेते रहे तो जीडीपी का 100% कर्ज के बोझ में भारत होगा। अब इसमें कांग्रेस और बीजेपी, आप दर्शक अपना समझ लें। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जब रोजगार आऊंगी गोपाल, नहीं अब मैं लौटूंगी, स्पष्ट करने मुझे आ जाने और नहीं, देखिए 10 सेकंड में बता देता हूं। अगर आप एसेट क्रिएशन करते हैं डेट से, आज अगर अमेरिका की इकोनॉमी देखें, जापान की देखें, वहां तो हाई डेट है। जब आप एसेट क्रिएट करते हैं, जीडीपी ग्रो करती है, आप उसको देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए डेट लेते हैं, तो वो एक तो जितना ठीक है सर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए